करें, चेक करो रिकॉर्डिंग लग गया है। लेफ्ट साइड पे देखो, आपकी स्क्रीन पे रेड कलर में शो हो रहा है। यस मैम। आप लोगों ने नोट कर लिया? हो रहा है मैम, ठीक है। ओके ओके। कलर इज बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। एंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहाँ होगा? फ्रॉम ऑक्साइड टू कॉपर आयंस, ठीक है। अब ये चेक करो, कॉपर जो हमने ड्रॉ किया है +2 वाला, उसका सिस्टम कैसा बन गया, ज्योमेट्री कैसी बन गई उसके केस में? पहले वाली तो मैंने बता दी थी ना, टेट्राहेड्रल है। दूसरे की बताओ मुझे क्या होगी? Yes, it will be octahedral, है ना। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, कॉपर +2 will become octahedral. तो when deoxyhemocyanin gets converted into oxyhemocyanin, structural changes क्या होंगे? From tetrahedral to octahedral. मैम ऑक्टाहेड्रल कैसे हुआ? ऑक्टाहेड्रल कैसे हुआ? एक सेकंड का। ऑक्सीहिमोसाइनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था आप लोगों ने? हाँ जी। ये ऐसे ड्रॉ किया था हमने उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाइट्रोजन हिस्टडीन्स प्रेजेंट है हर केस में, और मैंने बताया था कि एक हमारे पास अमीनो एसिड बैक साइड पे भी प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे कितने होंगे बॉन्ड्स? एक कॉपर को देखो 1 2 3 4 5, और एक बैक साइड पे प्रेजेंट है 6। तो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास अगर 6 हो गया तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब हमने जितने भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोटीन्स थे वो कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखो साइटोक्रोम्स। नेक्स्ट टॉपिक साइटोक्रोम्स। Write down active site contains iron. Active site contains iron in low spin. Iron in low spin. इसमें मैंने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बताई आपको? नहीं बताई है ना। क्यों नहीं बताई? क्योंकि साइटोक्रोम्स का फंक्शन हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसका फंक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन है। तो जो भी हमारे पास सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं उनके लिए कभी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मान लो आपके पास इसका काम क्या रहेगा? आयरन मान लो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। किसमें? खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमने क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कैसे? मान लो आयरन पहले +3 में प्रेजेंट था, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके +2 में कन्वर्ट होगा, फिर उसे लूज करके +3 में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या इसकी कोई फिक्स रही ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं। ऐसा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज क्यों कर रहा है? यहाँ पर उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो कोई और स्पीशीज रही होगी जिसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ए स्पीशीज हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है बॉडी में जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, आयरन +3 ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और वो खुद +2 में कन्वर्ट हो गया। बाद में वो क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को लूज ताकि कोई और स्पीशीज इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को या बी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद किसमें कन्वर्ट हो जाए? नेगेटिव में। तो बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ए से बी में हो रहा है। ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, और उसको एक्सेप्ट किसने किया? फाइनली बी एटम ने। बी प्लस दिस इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म बी नेगेटिव। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो सकता। फ्रॉम ए टू बी उसके बीच में काम क्या कर रहे हैं? साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स की एक्टिव साइट किसकी बनी होती है? आयरन की। तो बेसिकली आयरन एटम जो प्रेजेंट होगा वो ए से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बी को दे देगा। उसके उस ड्यूरेशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
चेंज होती रहेगी तो हम कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल सकते, बट हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि आयरन +3 क्या हो जाएगी, साइटोक्रोम की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और आयरन +2 क्या हो जाएगी, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये लिख लो, फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये स्कीम भी ड्रॉ कर लो ताकि आपको क्लियर रहे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, आप शॉपिंग करने गए थे? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम्स, जैसे हमने रब कर दूं, हमने जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना, हीमोग्लोबिन कंप्राइजेस ऑफ आयरन एंड इट कंप्राइजेस ऑफ आयरन एंड पॉर्फिरिन रिंग, हीम, वैसे ही इसमें भी हीम प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर अब हम इसको हीमोग्लोबिन के नाम से या हीमोसाइनिन ऐसे नाम नहीं दे रहे इनको, है ना, चाहे इनमें हीम ग्रुप प्रेजेंट है। तो हीम आप ऐसे याद रखना, हीम का मतलब तो आयरन प्लस पॉर्फिरिन रिंग होता है। ठीक है, पर जिस जिस सिस्टम में हमारे पास हीम प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कि उसको आप हीम के नाम से ही स्टार्ट करो। जैसे साइटोक्रोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें हमारे पास एक्टिव साइट में आयरन प्रेजेंट है और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, पॉर्फिरिन रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, अच्छा पॉर्फिरिन रिंग हमारे पास ऐसे होती थी ना, 5 मेंबर्ड रिंग स्पाइरल की, इस तरह से कनेक्टेड होती थी। फिर इनके बीच में क्या होता था, मीथाइन का ब्रिज। मैं कंप्लीट नहीं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ठीक है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता था। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो साइट्स प्रेजेंट है उसमें तो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हमने कोई सबस्ट्रेट नहीं लगाया था ना, यहाँ पे हो सकता है कोई और आर ग्रुप प्रेजेंट हो। समझ गए हो, हल्की सी सब्स्टिट्यूटेड होती है ये वाली रिंग, इस तरह से। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉर्फिरिन रिंग नहीं है, इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड पॉर्फिरिन रिंग प्रेजेंट इन द केस ऑफ साइटोक्रोम्स। क्लियर हो गया? और इस वजह से, अच्छा इसमें वहां पर क्या था, आयरन वाज प्रेजेंट, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में इट वाज प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ द पॉर्फिरिन रिंग। यहाँ पे ये इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, क्यों? क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो मेंटेन्ड है। वहां तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में ऑक्सीजन आके अटैच होता था, तब ऑक्टाहेड्रल सिस्टम बनता था, तब वो कैविटी में फॉल करती थी। यही पढ़ा था ना हमने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें ऑलरेडी है, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें क्या होगा, यहाँ से इट विल बी कनेक्टेड टू नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, और एक इसकी साइड किसके साथ कनेक्टेड होगी, सल्फर ऑफ मिथ्योनिन। मिथ्योनिन भी एक अमीनो एसिड होती है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑलरेडी कंप्लीट है, इस वजह से इट इज दिस आयरन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी। ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं। आपका नेम क्या था? बायो ऑर्गेनिक के असाइनमेंट अपलोड हो गई थी ना, आप पे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें जो जो क्वेश्चंस आपको लगे हमने टॉपिक्स कर लिए ना, उनके क्वेश्चन कर लेना अटेम्प्ट साथ साथ में। ठीक है, देखो, साइटोक्रोम्स आर
redox proteins. Cytochromes are redox proteins. Why do we call them redox? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं काम, है ना। और रिडॉक्स का मतलब इनकी रिडक्शन भी होगी, इनकी ऑक्सीडेशन भी होगी। और वो आप देख ही रहे हो, +2 से पहले वो +3 में गया तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई, +3 से फिर +2 में जाएगा तो उसकी रिडक्शन। ठीक है। Cytochromes are called redox proteins. They have iron. They have iron in the active site. They have iron in the active site, which is bonded to 4 nitrogen atoms, which is bonded to 4 nitrogen atoms of the pyrrole ring, present in porphyrin ring. It is also connected to the nitrogen atom of histidine, and sulfur atom of methionine, ठीक है। Due to this cytochromes do not bind with oxygen or other poisons, such as carbon monoxide. इसका मतलब समझ रहे हो? हीमोग्लोबिन के केस में जो आयरन पॉर्फिरिन सिस्टम था, उसमें आयरन के सिर्फ 5 बॉन्ड्स बन रहे थे, एक साइड खाली थी। इस वजह से वो वाला आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। पर साइटोक्रोम्स में आयरन के 6 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इस वजह से वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर नहीं सकता, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं करते साइटोक्रोम्स। ठीक है, क्लियर। रिड्यूस्ड फॉर्म is iron +2 low spin. ये मतलब पता लग गया ना, इसमें ना हमेशा ही लो स्पिन में प्रेजेंट है, मैंने लिखवा दिया था ना ऊपर। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें आयरन +2 लो स्पिन में प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आयरन +3 लो स्पिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इसका फंक्शन और इसकी एक्टिव साइट आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एक्टिव साइट लिखो इसका, एक्टिव साइट कंटेन्स 2 metals. Active site contains 2 metals, iron and copper. लिखो function, it converts oxygen to water. It converts oxygen to water. It is, next point, it is linked with inner walls of mitochondria. नॉन मेडिकल के कौन से कितने स्टूडेंट्स हैं? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई? ठीक है ना, इजी है समझने में। तो it is linked to the inner wall of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बॉडी के अंदर एनर्जी
प्रोडक्शन के लिए काम होता है, ठीक है। एटीपी जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है बेसिकली बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपको सेल का तो स्ट्रक्चर पता ही होगा ना सबको, सेल में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। और अंदर ये सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हर सेल का। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी और कुछ नहीं है, वो भी एक सेल ही है। तो उसमें क्या होता है, वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, उसकी इनर वॉल, और ये क्या होगी, उसकी आउटर वॉल। तो जो हमारे पास साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है उसको हमने क्या लिखा, इट इज प्रेजेंट इन दी, इट इज लिंक्ड विद द इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन इसका क्या रहेगा, ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना। एक्टिव साइट में आयरन एंड कॉपर विल बी प्रेजेंट, ठीक है। लिखो साइटोक्रोम चेन, cytochrome chain involves not only the cytochrome chain involves not only the transfer of electron but also protons across the membrane, ये मतलब कैसे समझोगे, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, इसका फंक्शन क्या था, स्टेटमेंट लिख लिया ना कि it does not only involves the transfer of electron but also the transfer of protons। तो फंक्शन क्या था इसका, ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन को, इन द प्रेजेंस ऑफ 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। इसको बैलेंस कर लो ऐसे, ठीक है। तो मतलब जब जो हमारा मेन काम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का, वो तो क्या है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू वाटर। वो तभी पॉसिबल है जब उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आए। कहाँ प्रेजेंट है ये, इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब इसने ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा इनर मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर, ताकि आपका जो ऑक्सीजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो सके। इस वजह से लिखा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे साथ में प्रोटॉन्स का भी होता है, ठीक है। जो सिंपल साइटोक्रोम्स थे दे इन्वॉल्व जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसके कंपैरिजन में बोला गया कि यहाँ पर जो साइटोक्रोम चेन है, क्योंकि इट इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर, जिसके लिए फिर उसको ट्रांसफर दोनों का करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी और प्रोटॉन्स का। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो इतना करना है हमें साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। नेक्स्ट लिखो साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। साइटोक्रोम P450 राइट डाउन। एक्टिव साइट comprises of iron plus 3 low spin, iron plus 3 low spin, ठीक है ना। फंक्शन लिखो इसका, इट इज अ मोनो ऑक्सीजनेज, it acts as monooxygenase, देखो मतलब मोनो का मतलब सिंगल, ऑक्सीजनेस का मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाए, ठीक है। ऑक्सीजनेस बोला ना इसको, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है, किसकी, राइट डाउन। इट catalyzes the monooxidation of alcohols, aldehydes and hydrocarbons, alcohols, aldehydes and hydrocarbons, and hydrocarbons में लिख लेना specifically alkenes, ठीक है। अब मुझे बताओ एल्कीन्स की क्या बोला हमने,
सिंगल ऑक्सीडेशन होगी, है ना। एल्कीन्स की सिंगल ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेंगे, इपॉक्साइड्स, पता है ना। एल्कीन्स ये होते हैं ऐसे हमारे पास, है ना। इसमें हमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ऐड करना है। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है, कितने बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन, वाटर में 2 बनाता है ना, तो यूजुअली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। वो 2 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, एक इस कार्बन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ, है ना। उसके लिए डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो 3 मेंबर्ड रिंग which is containing oxygen that is called as epoxide. मोनोऑक्सीजनेस का मतलब क्या होगा, एक ही ऑक्सीजन एटम ऐड करेगा, एक ही ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करेगा। तो एल्कीन्स की मोनोऑक्सीडेशन से हमारे पास इपॉक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड से क्या बनेंगे हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। लिख लो एल्डिहाइड्स, रिएक्शन लिख लो उसकी। Aldehydes will be converted into carboxylic acids in the presence of cytochrome P450. ठीक है, यही होगा ना। और हमने क्या किया, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स हमारे पास ये हो जाएंगी, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ एल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा मैम, कौन सा ग्रुप अलग हो जाएगा, एल्डिहाइड कैसे बन जाएगा यहाँ पे। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन तो करनी है हमें, पर उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वो आप ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन याद कर रहे हो, इसके हिसाब से देखो आपने सिर्फ एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है बीच में, तो यहाँ पेरोक्साइड्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। वो हमारे पास, आप ऑर्गेनिक वाली बात कर रहे हो ना, वैसे तो हमारे पास उसमें तो कार्बन इंसर्ट हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना। यहाँ पे मोनोऑक्सीजन लिख लिया, रिएक्शन सबने। नेक्स्ट लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोऑक्सीजनेस, उसको लिखो। Insertion of monooxygenase is the insertion of one oxygen atom in the substrates of plants, animals and bacteria, ठीक है। सबस्ट्रेट्स कौन से, जो एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। अब इसका नाम देखो हमने क्या लिखा है, P450। अब उसका रीजन देखना है कि P450 क्यों लिखा, ठीक है। आपको पता है क्लोरोफिल में हमारे पास, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है ना। और उसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो जाके क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है। तो बेसिकली क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट व्हिच एब्जॉर्ब्स सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्या हुआ, विजिबल रीजन में फॉल करती है सनलाइट, है ना। तो मतलब ये विजिबल रीजन वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। विजिबल रीजन कौन सा हो गया, 400 to 700 नैनोमीटर। उसी तरह बिल्कुल जो साइटोक्रोम P450 है, P हमने किसके लिए लिखा यहाँ पे वर्ड, P here stands for a pigment which absorbs at 450 नैनोमीटर, ठीक है, 450 नैनोमीटर, ठीक है। तो साइटोक्रोम्स भी क्या है, एक तरह से जो साइटोक्रोम P450 है वो भी क्या करता है, 450 नैनोमीटर वाली जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका नाम P450। पर इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं है, इसका फंक्शन इट इज अ मोनोऑक्सीजनेस एंजाइम, कन्वर्जन ऑफ it inserts one oxygen in the substrates। तो लिखो P here stands for a pigment, P here stands for a pigment that absorbs at 450 nanometer
invisible region, invisible region, ठीक है। रीजन क्या आएगा इसका, ये रेडिएशंस को क्यों एब्जॉर्ब करेगा, हीमोग्लोबिन का रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होती है। हीमोग्लोबिन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होते थे, किस तरह के होते थे, इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर, तो वो भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करता था, कैसी, इंट्रालिगेंड। इस साइटोक्रोम्स में भी क्या है, आयरन और पोर्फिरिन रिंग प्रेजेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, upon the absorption of 450 nanometer there will be intraligand pi to pi star charge transfer, लिखो। The radiations are absorbed, the radiations are absorbed to carry out, the radiations are absorbed to carry out intraligand, intraligand pi to pi star, intraligand pi to pi star चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमने साइटोक्रोम्स का किया था ना ड्रॉ स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास 4 यहाँ पे पायरोनल रिंग्स कनेक्टेड थे, अबव और बिलो क्या था, नाइट्रोजन और हिस्टिडीन, यहाँ पे उसकी जगह वाटर आएगा, ठीक है, इतना सा चेंज है। वहां सल्फर किसका था, मिथ्योनिन अमीनो एसिड का, यहाँ पे भी सल्फर होगा पर सिस्टीइन अमीनो एसिड का। सिस्टीइन और मिथ्योनिन दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें एल्केन्स की, अगर उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन इंसर्शन करना है, सिंपल, क्या बन जाएंगे, एल्कोहल्स, है ना। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पता है ना सबको, इनसॉल्युबल होते हैं ना वाटर में, क्यों इनसॉल्युबल होते हैं, हाँ वैसे वाटर क्या हम बोलते हैं ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर चीज पोलर में सॉल्युबल होती है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगी, तो वाटर इज बेसिकली पोलर इन नेचर, तो हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या हो जाएंगे इसमें, इनसॉल्युबल। तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं से भी अगर बाई प्रोडक्ट, जैसे हम फूड सिंथेसाइज कर, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, ऐसी जो हम और मटेरियल्स कंज्यूम करेंगे, अगर कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट बॉडी में हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं, तो क्या आप उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर पाओगे, बॉडी से एक्सक्रीट वो तभी हो पाएंगे, बाहर तभी रिलीज हो पाएंगे अगर वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो उसमें सॉल्युबल ही नहीं है हाइड्रोकार्बन्स को, फिर वो उसमें एक्सक्रीट नहीं हो सकते फ्रॉम बॉडी। इसलिए वहां पे हमारे पास जो किडनीज है हमारे, उसमें ये हमारे पास प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम P450। ये क्या करता है, अगर बॉडी में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, उनकी ऑक्सीडेशन करेगा, उनको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स कैसे होते हैं, दे आर बेसिकली पोलर इन नेचर एंड दैट इज व्हाई दे आर soluble in water, ठीक है। तो हमारी बॉडी में साइटोक्रोम P450 का ये रोल रहता है, ठीक है, कि वो इनकी ऑक्सीडेशन करता है हाइड्रोकार्बन्स की। ये रिएक्शन लिख लो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा दूंगी। Write down cytochrome P450. Cytochrome P450 are found in cytochrome P450 are found in kidneys, are found in kidneys where they convert insoluble hydrocarbons, where they convert insoluble hydrocarbons into soluble alcohols, which can be excreted via urine, which can be excreted via
यूरिन। ठीक है, तो 3 साइटोक्रोम्स किए हमने, कौन से सिंपल साइटोक्रोम्स, देन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, देन साइटोक्रोम P450। सिंपल साइटोक्रोम पे अगर उसका फंक्शन आए तो उसका क्या फंक्शन है? इट इज अ रिडॉक्स प्रोटीन, इट इज इन्वॉल्व ओनली इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का क्या फंक्शन है? कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू वाटर। P450 का इट इज अ मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ऑक्सीडेशन करेगा सबस्ट्रेट्स की। और साइटोक्रोम सिंपल एक्टिव साइट, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? आयरन, हमेशा और हमेशा लो स्पिन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसमें आप रिडॉक्स प्रोटीन है तो +2+3 जैसा कुछ नहीं बोल सकते हो कि एक्टिव साइट में +2 होगा या एक्टिव साइट में +3 होगा, है ना। हाँ, पर ये बोल सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म +2 है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म +3 है। ठीक है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में 2 मेटल प्रेजेंट होंगे एक्टिव साइट पे, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कर ही रहे हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर, इसलिए वहां पे भी +2 या +3 हम मेंशन नहीं कर सकते। कौन से 2 मेटल प्रेजेंट होते हैं? आयरन एंड कॉपर। और साइटोक्रोम P450 में एक्टिव साइट में आयरन प्रेजेंट होगा, है ना। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3। हाई स्पिन या लो स्पिन लिखा? लो स्पिन। ठीक है, तो हमारे पास अब चेक करो, हमारे पास साइटोक्रोम सभी ऐसे हैं जिसमें लो स्पिन भी प्रेजेंट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंफर्म नहीं कर सकते साइटोक्रोम्स के केस में, पर साइटोक्रोम P450 में वो हमेशा +3 में है, वो दोनों में लो स्पिन की फॉर्म। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट था साइटोक्रोम्स। दूसरा लिखो कैटालिसिस। कैटालिसिस active site comprises of iron. Active site comprises of iron +3 high spin. Catalysis. फंक्शन लिखो इसका। To catalyze the disproportionation of hydrogen peroxide to catalyze the disproportionation ये वर्ड सुना है? यस मैम। आपने सुना है? हाँ, disproportionation of hydrogen peroxide and organic peroxides. Hydrogen peroxide and organic peroxides in all living organisms. In all the living organisms. Next point, they catalyze the oxidation of substrates. They catalyze the oxidation of substrates by hydrogen peroxide. They catalyze oxidation of substrates by hydrogen peroxide. ठीक है, क्या लिखा हमने? कैटालिसिस का काम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिस्प्रोपोर्शनेशन करना। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? -1 है ना, -1 में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा? एक तो वाटर बनेगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा कि यहाँ पे हमारे पास वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, यहाँ वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीजन के अंदर 0। तो देखो -1 से -2 क्या हो रही है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन, है ना। तो यहाँ से इसकी
रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ से ऑक्सीडेशन। तो जब हमारे पास साइमल्टेनियस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो कैटालिसिस का बॉडी में काम क्या रहता है, ये बेसिकली इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। दैट इज द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो यहाँ पे जब ये कैटालाइज करेंगे इस रिएक्शन को तो साथ में क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड। तो ये ऑक्सीजन फिर बाद में किसके काम आता है, जो भी आपके पास लेट्स सपोज दूसरे सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, इस वजह से हमने उसको बाद में एक स्टेटमेंट लिखा ना, इट इज यूज्ड टू कैटालाइज ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। तो करता मेन काम क्या है इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा जिससे ऑक्सीजन बनेगा, वो ऑक्सीजन दूसरे सबस्ट्रेट्स की ऑक्सीडेशन करेगा। इसलिए हमने लिखा कि इट आल्सो कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिसिस। स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिसिस, it comprises of a heme group. It comprises of a heme group. heme group में पता है हमें आयरन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा, नाइट्रोजन किसके होंगे, पायरोल रिंग्स के, फिर ये सारे आपस में मिथाइन ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड होंगे। इसमें भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। एक हमारे पास क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास देखो एक तो होगा नाइट्रोजन, हिस्टामीन ये हो सकता है, ठीक है, हिस्टिडीन है ना, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, या दूसरा हमारे पास यहाँ पे हो सकता है टायरोसाइनेज। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारे पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा हिस्टिडीन, या दूसरा क्या हो सकता है टायरोसाइनेज कैन बी प्रेजेंट। टर्नओवर नंबर नाम सुना है मेडिकल के स्टूडेंट्स में? टर्नओवर नंबर क्या होता है? एक मिनट में कितनी रिएक्शन आई तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ड्रॉ करा सबने? स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले। तो मतलब जो हमारे पास ये कैटलिस्ट है कैटालेस, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कैटालेस का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो फिक्स कोऑर्डिनेशन साइट है या तो वो नाइट्रोजन हिस्टिडीन का बना होगा, अगर वो नहीं तो फिर वो टायरोसाइनेज का बना होगा। ठीक है, फर्क क्या आता है यहाँ पे, टर्नओवर नंबर में फर्क आता है। अगर तो आप नाइट्रोजन हिस्टिडीन के प्रेजेंट है तब टर्नओवर नंबर कम होता है, और अगर टायरोसाइनेज का बना होगा तो टर्नओवर नंबर विल बी मोर। इसको नोट करो, फिर मैं आपको टर्नओवर नंबर समझाती हूँ क्या होता है। तो हाईएस्ट टर्नओवर नंबर किसका होता था, याद है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज शायद, कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स है ना, ऐसा कुछ था ना। टर्नओवर नंबर लिख लिया। अब देखो हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखा, कैटालेस का, इट कैटालाइजेस द डिस्प्रपोर्शनेशन। जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं कैटालाइज, उसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन इसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो रही है, इसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, कैटालेस इज अ कैटलिस्ट है ना, ये उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, मान लो एक रिएक्शन ऐसी थी जिसमें आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 मिनट के अंदर, ठीक है, यहाँ इसके 10 मॉलिक्यूल्स जो थे वो डिस्प्रपोर्शनेट करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे थे। दूसरी रिएक्शन हमारे पास ऐसी थी जिसमें 100 मॉलिक्यूल्स, यहीं पे लिख रही हूँ, दूसरी रिएक्शन हमारे पास थी जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 100 मॉलिक्यूल्स 1 मिनट के अंदर वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे थे। तो हमने सेम कांस्टेंट क्या रखा, टाइम, है ना। तो मतलब 1 मिनट के अंदर कितने रिएक्टेंट, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब 1 मिनट में कितना रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है या 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको आप बोलते हो टर्नओवर नंबर। ठीक है, और
एक्चुअल में हम यहाँ पे कैटलिस्ट की भी ये जो हमारी अमाउंट है उसको भी स्पेसिफाई रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस केस में भी आपने 1 मोल लिया है कैटलिस्ट का और इसमें भी 1 मोल, ऐसे नहीं करना कि किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का अमाउंट ज्यादा है, किसी में रिएक्शन कैटलिस्ट का अमाउंट कम है, ठीक है। तो दैट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर डीकंपोज्ड इन अ गिवन टाइम इन अ गिवन अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज टर्नओवर नंबर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि फर्स्ट रिएक्शन में आपको पता लग रहा है 10 मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट हो रहे हैं और नीचे वाली रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कहां पर कैटलिस्ट ज्यादा एफिशिएंट है? नीचे वाली रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है, मतलब कैटलिस्ट तो आप चेंज करोगे ना, दोनों रिएक्शंस का वो सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मान लो आपके पास 1 मोल कैटलिस्ट ए का है, यहाँ 1 मोल कैटलिस्ट बी का है, तो ए एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसका अगर आप 1 मोल लेते हो 1 मिनट के अंदर वो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स कर पाता है, पर बी कैटलिस्ट ऐसा है जो 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन करवा देगा। तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट हुआ? बी। उसको हम बोलेंगे कि उसका टर्नओवर नंबर ज्यादा है, वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो दैट इज द टर्नओवर नंबर ऑफ अ कैटलिस्ट, कि वो एक पर यूनिट टाइम में कितने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास कैटलिस्ट के अंदर जो 6 कोऑर्डिनेशन साइट है वो हिस्टीडीन का बना होगा, तब टर्नओवर नंबर कम आता है। कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा ना, हल्का सा भी अगर आप स्ट्रक्चर को डिफर कर रहे हो तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। दोनों को बोलते हैं कैटालेज है, पर इस केस में टर्नओवर नंबर कम आएगा, और जब हमारे पास टायरोसाइनेज कनेक्टेड होगा तब टर्नओवर नंबर विल बी लार्ज। ओके, लिखो टर्नओवर नंबर क्या होता है, बाद में फिर भूल जाओ। टर्नओवर नंबर इज द number of reactants decomposed into products, number of reactants decomposed into products in a given time and given amount of catalyst, given या specified amount of catalyst, ऐसे लिखें, in a given time and specified amount of catalyst. Okay, color in the case of catalase it will be again because of intraligand pi to pi star charge transfer, ठीक है। color is because of intraligand pi to pi star charge transfer. तो जहां पर भी पॉर्फिरिन रिंग सिस्टम प्रेजेंट है वहां आंख बंद करके कर देना। कलर किस वजह से आएगा? इंट्रालिगेंड की वजह से, है ना। इंट्रालिगेंड की वजह से कलर कहाँ नहीं आया? हीमोसाइनिन के केस में, हीमोएरिथ्रिन के केस में, है ना। हीमोसाइनिन में लिगेंड टू मेटल था क्योंकि वहां पॉर्फिरिन रिंग प्रेजेंट ही नहीं थी। तो जहां तो पॉर्फिरिन रिंग है वहां इंट्रालिगेंड होगा, जहां नहीं प्रेजेंट वहां या तो कोई और डी टू डी ट्रांजिशन हो रही होगी या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो आयरन सल्फर प्रोटीन्स। आयरन सल्फर प्रोटीन्स तो जैसे साइटोक्रोम्स का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन करना, वैसे ही आयरन सल्फर प्रोटीन्स का भी सेम काम है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पर साइट डिफरेंस क्या है? साइटोक्रोम्स के अंदर आयरन लो स्पिन में प्रेजेंट था, यहाँ आयरन हमेशा हाई स्पिन में प्रेजेंट होगा। दोनों रिडॉक्स प्रोटीन्स हैं, साइटोक्रोम में लो स्पिन, आयरन सल्फर प्रोटीन्स में हाई स्पिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिखो दीज आर। अच्छा, एक और डिफरेंस, जो आपके साइटोक्रोम्स है वो कैसे थे? हीम प्रोटीन्स थे, है ना। उसमें आयरन पॉर्फिरिन रिंग सिस्टम प्रेजेंट था, यहाँ नॉन हीम होता है, ठीक है। राइट, दीज आर नॉन हीम प्रोटीन्स, these are non-heme proteins, ब्रैकेट में लिखो do not have porphyrin ring, do not have porphyrin ring. Active site, second point, active site iron high spin,
एक्टिव साइट में क्या प्रेजेंट होगा? आयरन हाई स्पिन। थर्ड पॉइंट, फंक्शन। फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन hence are called as redox proteins. Hence are called as redox proteins. क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्लासिफिकेशन सेंटर में लिख लेना पेज के। इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? दो टाइप्स के होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स। एक हमारे पास क्या हो गया? रुबरडॉक्सिन नाम है इसका, ठीक है, रुबरडॉक्सिन। और हमारे पास होते हैं फेरिडॉक्सिन्स। रुबरडॉक्सिन्स एंड फेरिडॉक्सिन्स। रुबरडॉक्सिन्स दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियाज। काम दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन करना। रुबरडॉक्सिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, फेरिडॉक्सिन्स दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। रुबरडॉक्सिन एक ही होता है। फेरिडॉक्सिन्स की आगे हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, Fe2S2, Fe3S4 एंड Fe4S4। देखो इसीलिए इसको क्या बोला? आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर ली। रुबरडॉक्सिन के बारे में लिखो, इट इज प्रेजेंट इन एनएरोबिक बैक्टीरिया। इट इज प्रेजेंट इन एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या? breakdown of oxygen. हाँ, Breakdown of oxygen in the absence of oxygen. Sorry, breakdown of glucose. हाँ, ठीक है। तो बैक्टीरियाज, वो हम बैक्टीरियाज जो हम क्या करते हैं, फूड की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, करा था ना वहां पे मसल्स में क्या होता है जब हीमोग्लोबिन पढ़ रहे थे, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो भी रिस्पायर एरोबिकली, है ना। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ब्रेकडाउन तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन बैक्टीरियाज के अंदर जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होगा। एक्टिव साइट पे लिख लो आयरन हाई स्पिन। आयरन हाई स्पिन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज अ टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसे होगा? सेंटर में आयरन, सब क्या लिखा? आयरन सल्फर प्रोटीन। क्यों बोलते हैं इसे आयरन सल्फर प्रोटीन? यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आयरन प्रेजेंट होगा, ये हमेशा हाई स्पिन में होगा, साथ में अमीनो एसिड किसके प्रेजेंट है? सिस्टीन के, उसका डोनर एटम सल्फर आयरन के साथ अटैच हो, ठीक है। आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, रिडॉक्स प्रोटीन्स है, तो आप +2 या +3 स्पेसिफाई नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो, रिड्यूस्ड फॉर्म कौन से है? रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? रिड्यूस्ड फॉर्म आयरन इन, हाँ, रिड्यूस्ड फॉर्म आयरन +2 हाई स्पिन। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आयरन +3 अगेन हाई स्पिन। अच्छा, पीरियोडिसिटी के जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो CSIR के नहीं है,
ठीक है, CSIR में नहीं आते पीरियोडिसिटी के क्वेश्चंस, वहां से केमिकल बॉन्डिंग के आते हैं, पर पीरियोडिसिटी अगर हमें आएगा तभी हम आगे के चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक क्वेश्चंस थे जो बाकी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे गेट वगैरह के हो गया और IIT जैम के जो क्वेश्चंस होते हैं, पर नेट में नहीं, बहुत कम पूछे जाते हैं, एक आता होगा उसका नेट का क्वेश्चन, बट वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ठीक है, बट अब जो मैंने असाइनमेंट अपलोड किया है ऐप पे, उसमें सारे क्वेश्चन CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना उन सबको। ठीक है, लिखो इसमें, नो इनऑर्गेनिक सल्फर इज प्रेजेंट, नो इनऑर्गेनिक सल्फर इज प्रेजेंट। इनऑर्गेनिक सल्फर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सल्फर ऑफ सिस्टीन, ये अमाइनो एसिड्स का था, है ना। तो अमाइनो एसिड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो ना, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास कार्बन चेन प्रेजेंट होती है, साथ में अमीन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये हमारा ऑर्गेनिक सल्फर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इनऑर्गेनिक सल्फर कौन सा होता है, जैसे सिंपली लेड सल्फाइड, है ना, ये हमारे पास जो मेटल के टाइम्स के साथ पीरियोडिक टेबल में जो मेटल प्रेजेंट है उनके साथ सल्फर अटैच्ड हो, वो इनऑर्गेनिक सल्फर होता है हमारे पास, या सिंपली अकेला सल्फर कहीं पे भी प्रेजेंट है तो दैट इज इनऑर्गेनिक सल्फर। ठीक है, अगर ये ऐसे अमीनो एसिड्स का पार्ट है तो वो ऑर्गेनिक सल्फर है, इसलिए हमने उसमें क्या लिखा, नो इनऑर्गेनिक सल्फर इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर इसमें इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट होता, मान लो अगर इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट होता, तो अगर आप उसको जैसे रूबरडॉक्सिन लिया आपने, ठीक है, और इसको आपने लेड के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता। कैसे बन जाता, कि रूबरडॉक्सिन में जो इनऑर्गेनिक सल्फर था वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, लेड के साथ, और क्या बना देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड। बट इसमें तो इनऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में अगर आप इसकी रिएक्शन लेड के साथ करोगे तो नो प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, इसको नोट कर लो, जब भी रिएक्शन पे ये किया होगा ना, इसका मतलब क्या होता है, क्या, फॉरबिडन रिएक्शन, हाँ, कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया। ठीक है, आज हम इतना डिस्कस करेंगे, फेरिडॉक्सिन्स की जो बाकी की, रूबरडॉक्सिन कर लिया ना, बाकी के जो हमारे फेरिडॉक्सिन्स रह गए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट स्टार्ट की बायो ऑर्गेनिक की किसी ने, वैसे की आपने की, हरसिमरत, हुए क्वेश्चन सॉल्व? शुभम आप कुछ बोल रहे हो? कर ली मैम, मैम बस वही वही किया जो आपने 3 कराए थे ना, हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले, हाँ जी, साइनाइड तो वाले नहीं किए मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जैसे जैसे अभी हमने आज कर लिया ना, साथ साथ में काम करते रहो अपना। ठीक है, लिंगर ऑन नहीं करना काम को अपना। ठीक है, तो फिर बाकी हम कल करेंगे।